जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो ना हमारा बहुत ही मजेदार है क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें ठंड में इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है। आप सबको पता ही होगा कि हम ठंड में ज्यादा खाना खाते हैं। जैसे मान लो जितना खाना हम गर्मी में सिर्फ एक दिन में खाते हैं उसका 2 गुना खाना हम जो है ठंडी में सिर्फ एक दिन में खा लेते हैं। पर ऐसा क्यों, ठंडी में हमारे बॉडी को इतने ज्यादा खाने का जरूरत क्यों रहता है। आज इस वीडियो में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ईजी वे में समझेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्यों हमारी बॉडी को ठंडी में इतना ज्यादा खाने का जरूरत होता है। सब कुछ एकदम इजी वे में समझेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ना बस एक ही चीज पर आधारित है एंड दैट इज हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो स्टेबल रहना। आपको एक चीज तो मालूम ही होगी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट में बात करें तो 98 फॉरेनहाइट होता है। अब हमारी बॉडी को ना ये जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे ना ज्यादा होने देना है ना कम होने देना है। ज्यादा होगा या कम होगा ना तो दिक्कत होगी हमारे बॉडी को ये जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करके रखना होता है। अब क्या होता है, हमारे साथ दो परिस्थितियां आती है, एक पहला गर्मी एंड दूसरा ठंडी। तो सबसे पहले ठंडी का बात करेंगे कि ठंडी में क्या होता है। जो हम ज्यादा इतना खाना खाते हैं तो क्या होता है, अब हमारी बॉडी को जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फॉरेनहाइट। तो अब जब ठंडी है हमारे चारों तरफ तो एकदम चारों तरफ हमारे माहौल ठंडा है। तो अब जब ठंडा है हमारे चारों तरफ माहौल तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। ठंडी के कारण अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा, लेकिन अब हमारे बॉडी को तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो उसको थोड़ा हीट चाहिए होगा ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कम हो रहा है ठंडी की वजह से। तो अब उसको यानी एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? भोजन से ही तो हमको सब एनर्जी मिलती है ना। खाना खाते हैं तो उसी से हमको हर एनर्जी मिलती है। तो अब हीट एनर्जी चाहिए तो कहां से मिलेगी? भोजन से। तो इसीलिए हम जब भोजन खाते हैं तो एकदम अच्छे से पाचन करता रहता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। क्यों? जिससे ये जो हमारी बॉडी है इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज्यादा टेम्परेचर कम ना हो। इसी कारण ये ऐसे जब हम भोजन खाते हैं तुरंत ऐसे मशीन उसको एकदम हीट एनर्जी में बदल देती है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन कर देती है। इसी कारण जैसे ही हम खाना खाते हैं तुरंत सब पच वगैरह जाता है और एकदम सब जो हमारा एनर्जी था हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमारे बॉडी का जो पूरा एकदम टेम्परेचर था उसको मेंटेन कर देता है। इसी कारण हमें बार बार ऐसे भूख लगती रहती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में वो सारा हीट एनर्जी के रूप में बदल जाता है। तो इसी कारण ये जो हमारी बॉडी है इसको ठंडी में ज्यादा खाने की आवश्यकता रहती है, ताकि ये जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रख सके। हमारी जो भोजन से एनर्जी बनी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको स्टेबल रख सके। इसी कारण हम ठंडी में ज्यादा खाना खाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था। यही सेम कॉन्सेप्ट जानवर में भी लगता है, जिस कारण वो जानवर जो है ठंडी में ज्यादा खाना खाते हैं। उनमें एक चीज और एक्स्ट्रा होता है, पता है क्या? वो ठंडी में ज्यादा खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि कई जानवर ना ठंडी में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। तो ठंडी में उतने ज्यादा जब एक्टिव नहीं है तो एकदम अपने वो घर में ही रहते हैं, तो ज्यादा खाना इसलिए खाते हैं कि उनके बॉडी में ना बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें वो खाना फैट के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। तो ज्यादा ठंडी में वो ऐसे एक्टिविटी नहीं करते, तो वही फैट के जरिए वो ज्यादा दिन तक ऐसे बिना खाए भी रह सकते हैं। तो इसी कारण वो ये चीज एक्स्ट्रा होता है जानवरों में कि वो ठंडी में ज्यादा खाना खाते हैं। और जो ये चीज बात किया ये तो सेम ही रहता है। अच्छा ये तो ठंडी का हो गया, लेकिन गर्मी का भी थोड़ा बात कर लेते हैं ना। गर्मी में तो उतना खाना नहीं खाते, तो गर्मी में क्या इसको ऐसे नहीं चाहिए होता? तो देखो अभी देखो माहौल जो ठंडी वाला था उसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा था, तो जो हमारी बॉडी है उसको टेम्परेचर बढ़ाना था, तो वो हमारे भोजन को हीट एनर्जी में बदल के ऐसे टेम्परेचर स्टेबल कर रही थी। लेकिन अब गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में अब हमारे चारों तरफ गर्मी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ा तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है, हमारी बॉडी को ना कि बढ़ाना है। तो जब कम करना है तो गर्मी निकालना होगा बॉडी में से। तो गर्मी निकालने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? गर्मी में हमारे शरीर पे पसीना होता है। अब ये जब हमारे शरीर पे पसीना होता है तो फिर ये पसीना वाष्पीकृत हो जाता है और हमारे अंदर से जो हीट एनर्जी थी एक्स्ट्रा जो बढ़ गई थी, तो अब स्टेबल रखना है तो वही एनर्जी लेके ये पसीना उड़ जाता है। तो इस प्रकार गर्मी में हमारी बॉडी हमारे शरीर के टेम्परेचर को स्टेबल रखती है। तो यही कॉन्सेप्ट था। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा कि ये जो जानवर है और मनुष्य हैं सब ठंडी में ज्यादा खाना क्यों खाते हैं और गर्मी में नॉर्मली खाते हैं। सब कुछ एकदम इजी वे में समझा ना। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।